बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इस लेक्चर सीरीज़ के एक्सटेंशन में आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो लेक्चर सीरीज़ केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थी जी, जिसके अंदर हमने 16 लेक्चर्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपकी किताब के अंदर हैं जी, उन तमाम ही की केमिस्ट्री को स्टडी किया था, यानी उनके बनाने के तरीके और फिर उनसे होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हमने स्टडी किया था। आज उन तमाम ही कंपाउंड्स की, जिसके अंदर अल्केन से लेकर एस्टर तक हैं जी, उन तमाम ही कंपाउंड्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। इस बात का ख्याल है जी कि जो हमारा लेक्चर है जी वो आपकी किताब के अंदर दी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज तक महदूद है। इसके अलावा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसको हमने डिस्कस नहीं किया है जी। तो उसके अलावा भी बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो आपको मुख्तलिफ किताबों में मिल जाएंगी, लेकिन इस लेक्चर के अंदर उन तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक जगह किया गया है जिनका तस्करा आपकी किताब के अंदर है। तो एक तरीके से ये लेक्चर आपकी किताब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक जगह समराइज करने के लिए भी अहम है। और इम्तिहान में ये किस तरह से पूछा जाता है जी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ये एमसीक्यूज के लिए ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। तो एमसीक्यूज के हवाले से इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप ज़रा देख लीजिएगा। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मीथेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। मीथेन के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं जी कि ये अल्केन फैमिली का मेंबर है और अल्केन फैमिली का पहला मेंबर है और ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसका फार्मूला CH4 है। ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आपके सामने है और लिखा है जी मीथेन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन पॉइजनस गैस। तो मीथेन की जो स्टेट है जी, मीथेन गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है जी। और अगर हम इसके कलर की बात करें तो इसका कोई कलर नहीं होता। ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है, तो इसके अंदर कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं होती। और अगर हम ये बात करें जी कि क्या ये पॉइजनस होती है, तो इसका जवाब भी नहीं है, ये पॉइजनस भी नहीं होती। तो मीथेन कलरलेस, ऑर्डरलेस और नॉन पॉइजनस गैस है। अगर हम इसकी सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये वाटर के अंदर सॉलिबल है जी। और जो सॉलिबिलिटी है इसकी वो बहुत स्लाइट है। स्लाइट का मतलब कि वाटर के अंदर ये सॉलिबल तो है, लेकिन इसकी बहुत कम मिकदार पानी के अंदर डिजोल्व हो सकती है जी। और यहाँ पे लिखा है जी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 5 ml मीथेन डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। तो अगर वाटर का 100 ml लिया जाएगा तो उसके अंदर डिजोल्व होने वाली मीथेन की क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी, 5 ml होगी, यानी 5% ये सोल्यूशन बनेगा मीथेन का जी। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि मीथेन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो पानी के अंदर ये हाईली सॉल्युबल नहीं है, बल्कि इसकी सॉल्युबिलिटी इंतहाई कम है। नॉन पोलर इन नेचर है, ये आपको नजर ही आ रहा है जी कि ये आपका कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन है जी। और आप ये जानते हैं जी कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, उसकी वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान पोल्स क्रिएट नहीं हो सकते, जिसकी वजह से मीथेन नॉन पोलर है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है जी, क्योंकि अगर आप ये टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर होता है जी, तो आपको हर तरफ से 3D डायरेक्शन के अंदर आपको ये कहीं से भी देखे तो ये आपको बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, इसलिए ये सिमेट्रिकल है जी। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें जी तो ये एयर से लाइट है जी। और अगर इसको लिक्विफाई किया जाए जी, यानी आप इसको अंडर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अगर आप इसको लिक्विफाई करें, यानी इस गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करें, तो फिर इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से ज़्यादा है, यानी मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं और डेंसिटी इसकी पानी से ज़्यादा हो जाती है। तो ये की प्रॉपर्टी है मीथेन की जी कि अगर हम इसकी गैसियस स्टेट की बात करें तो ये एयर से लाइटर है, यानी एयर से लेस डेंस है। और अगर इसको लिक्विफाई कर लिया जाए, यानी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे अगर इसको लिक्विफाई कर लिया जाए, तो मॉलिक्यूल इतने नजदीक नजदीक आ जाते हैं, इतने क्लोज हो जाते हैं जी कि इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा हो जाती है। तो इस स्लाइड के अंदर आपने मीथेन की चंद फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। ये दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने है इथेन, और इथेन अल्केन फैमिली का दूसरा मेंबर है जी। और इसका फार्मूला है C2H6। ये आप इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिख सकते हैं जी। तो इथेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने जा रहे हैं। इथेन भी गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है और इसका भी कोई कलर नहीं होता। अगर हम इथेन के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट -89 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत कम है जी।
अगर हम इसकी वाटर में सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, इसका मतलब है इसकी सॉलिबिलिटी भी पानी के अंदर इंतहाई कम है। जिस तरह मीथेन पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, इसी तरह इथेन भी पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, और इथेन की सॉलिबिलिटी मीथेन से भी कम है। लेकिन ये इथेनॉल के अंदर, ये इथेनॉल भी आपका सॉल्वेंट है जी, इथाइल अल्कोहल है जी, उसके अंदर ये इसकी सॉलिबिलिटी अच्छी है और बहुत आसानी के साथ ये यानी इथेन इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल के अंदर सॉल्युबल हो जाती है। तो ये चंद प्रॉपर्टीज थी जी इथेन की, जिसका तस्करा आपकी किताब ने किया जी, तो इनको जरा आप देख लीजिएगा। तो खैर ये एक याद रखने वाली प्रॉपर्टी है, -89 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू जो आपको याद रखनी पड़ेगी, बाकी तमाम प्रॉपर्टीज इंतहाई आसान है। इथीन की बात करने जा रहे हैं, और इथीन ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जी, और इथीन को आप इथाइलिन भी कहते हैं जी, और इसका फॉर्मूला है C2H4, या आप इसको कह सकते हैं जी CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखने जा रहे हैं जी। कलरलेस गैस है जी, लेकिन अब आपने देखा जी कि मीथेन भी कलरलेस गैस है, इथेन भी कलरलेस गैस है जी, लेकिन इसके अंदर ऑर्डर का कहीं तस्करा नहीं था। लेकिन यहाँ पर इसकी खास बात क्या है जी, इथीन की जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है, तो ये इसकी एक अहम प्रॉपर्टी है, जिससे आप सूंघ कर आप मीथेन और इथीन के दरमियान फर्क कर सकते हैं जी। तो गैस तो इथीन भी है और कलरलेस गैस भी है, जिस तरह से मीथेन और इथेन था। लेकिन मीथेन और इथेन आज सच कोई ऑर्डर नहीं रखती, कोई स्मेल नहीं रखती, लेकिन इथीन की स्वीट स्मेल है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा जी। इथीन को एनेस्थीसिया प्रोवाइड करने के लिए ये दिया जाता है, यानी एनेस्थीसिया ये वो सब्सटेंस है जो आपको बेहोश करने के अंदर मदद देती है जी। तो जब आप इथीन को सूंघते हैं जी, तो ये आपको मदहोश कर देती है जी। तो इसका मतलब ये है कि इसको एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट प्रोड्यूसेस एनेस्थीसिया ऑन इनहेलेशन और ऑन इनहेलेशन। तो इनहेलेशन का मतलब है इसको सूंघना, इसको अपनी सांस के साथ अंदर लेना जी। तो ये जब आपको इसके साथ सांस के साथ जब आप इसे अंदर लेंगे, जब आप इसे इनहेल करेंगे, तो एनेस्थीसिया का मतलब ये है कि ये आप पर बेहोशी तारी करेगी जी। तो ये इथीन की प्रॉपर्टी है। और एनेस्थीसिया जो आपको दिया जाता है मरीज को बेहोश करने के लिए, जो एनेस्थीसिया दिया जाता है जी उसे, तो उसके अंदर इथीन को इस्तेमाल किया जाता है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट प्रोड्यूसेस एनेस्थीसिया ऑन इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब है इसको सांस के साथ आप अंदर लेना जी, और एनेस्थीसिया मतलब है बेहोशी। तो जब आप इसको सांस के साथ अंदर लेते हैं तो ये आप पर बेहोशी या मदहोशी तारी कर देती है। ये इस जुमले का मतलब है जी। पानी के अंदर इसकी सॉलिबिलिटी इंतहाई कम है, इसलिए लिखा हुआ है स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अल्कोहल के अंदर और ईथर के अंदर इसकी सॉलिबिलिटी अच्छी है, इसलिए लिखा हुआ है इट इज सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर। तो अगर इथीन का सॉल्यूशन बनाना है तो आप अल्कोहल के अंदर बनाएंगे या ईथर के अंदर बनाएंगे। और अगर आप इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी एयर से कम होती है। जिस तरह मीथेन की डेंसिटी एयर से कम थी, इस तरह इथीन की डेंसिटी भी एयर से कम है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिसकी तस्करा आपकी किताब ने किया जी। इसके अंदर दो अहम प्रॉपर्टीज हैं जो इम्तिहान में बहुत बार पूछी गई हैं, आप इसका ख्याल रखिएगा। एक तो ये कि ये इथीन की जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है जी कि एनेस्थीसिया यानी बेहोशी तारी करती है आप पर जब आप इसे इनहेल करते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है इथीन की, जिसको आप इथाइलिन भी कहते हैं। इथाइन, और इथाइन आपका अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर है जी, जिसको आप एसिटाइलिन भी कहते हैं जी। इसका फॉर्मूला C2H2 है, या आप इसको कह सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इथाइन की वो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका तस्करा आपकी किताब में किया है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं जी। तो जिस तरह इथीन की स्मेल स्वीट होती है, बिल्कुल उसी तरह इथाइन की स्मेल भी स्वीट होती है। तो यानी अगर आप बात करें गैसेस के अंदर, यानी मीथेन, इथेन, इथीन और इथाइन के अंदर, तो इसके अंदर डबल बॉन्ड की वजह से आप ये याद रख लें, इसको डबल बॉन्ड जहाँ पे भी होगा वहाँ स्मेल क्या हो जाएगी, स्वीट हो जाएगी। तो आपने क्या देखा, इथीन की स्मेल भी स्वीट है और इथाइन की स्मेल भी स्वीट है, जबकि इथेन और मीथेन की का कोई ऑर्डर नहीं था जी। और अगर हम इसकी कलर की बात करें तो जिस तरह ये चारों ही गैसेस कलरलेस है जी, तो इथाइन भी कलरलेस गैस है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है जी, स्वीट ऑर्डर है जी। इसकी स्मेल कैसी है, स्वीट है, मीठी स्मेल है जी इसकी। पानी के अंदर ये भी सॉल्युबल नहीं है, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर इंतहाई कम है।
ये भी एयर के मुकाबले में लेस डेंसर है, जिस तरह बाकी तमाम गैसेस भी लेस डेंसर है जी। और ये अगेन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये लिखा हुआ है जी एक्सप्लोड का मतलब क्या है जी, फट जाना। ठीक है जी, धमाके से इसका एक्सप्लोड होना यानी फट जाना जी। ऑन कंप्रेशन टू लिक्विड, यानी अगर आप इथाइन को कंप्रेस करें यानी हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे आप कंप्रेस करें तो इथाइन आपकी अनस्टेबल इन नेचर है जी। और अनस्टेबल इन नेचर होने की वजह से ये एक्सप्लोड हो जाती है, ये धमाके से क्या हो जाती है जी, फट जाती है जी। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इथाइन, क्योंकि आपने ये प्रॉपर्टी अभी किसी और गैस की नहीं पढ़ी थी। तो ये दो प्रॉपर्टियां यहाँ पे भी जिसका आपने ख्याल रखना है जी, कि इथाइन की भी बिल्कुल इथीन की तरह स्वीट स्मेल होती है जी। लेकिन इथाइन को अगर आप कंप्रेस करेंगे जी, तो कंप्रेस करने के बाद जिस तरह मीथेन को आपने कंप्रेस किया था और वो लिक्विफाई हो गई थी, तो इथाइन कंप्रेशन पर लिक्विफाई नहीं होगी बल्कि ये एक्सप्लोड हो जाएगी। तो यानी इसको कंप्रेस अगर आपको करना भी है तो आप लिक्विड तक इसको कंप्रेस नहीं करते, और उसकी वजह क्या है जी, तो एक्सप्लोड होने की वजह क्या है जी, क्योंकि इथाइन आपकी अनस्टेबल है। बेंजीन ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जी, और इसकी खास प्रॉपर्टी ही अरोमा है। अरोमा का मतलब प्लेजेंट स्मेल होती है, एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये स्वीट स्मेल से मुख्तलिफ होती है जी। तो बेंजीन ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और इसका फार्मूला है C6H6, और आप इसके स्ट्रक्चर को भी अच्छी तरीके से जानते हैं जी, कि हेक्सागोनल रिंग है जिसके अंदर ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। तो बेंजीन की जो प्रॉपर्टीज आपकी किताब में डिस्कस की गई हैं उसको जरा समराइज करते हैं जी। तो बेंजीन भी कलरलेस लिक्विड है। अच्छा जी, तो बेंजीन गैस नहीं है। जिस तरह आपने देखा जी कि मीथेन, इथेन, इथीन और इथाइन ये आपकी गैसेस थी, तो बेंजीन गैस नहीं है बल्कि क्या है जी, लिक्विड है, और विथ पिक्यूलियर स्मेल। इसका मतलब ये है कि इसकी एक खास स्मेल होती है, एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जो बंदों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और बेंजीन उस स्मेल की वजह से पहचाना जाता है। और यही वो वजह है जी कि बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है जी। अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड है जी, और हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी 5.5 डिग्री, यानी अगर बेंजीन को कूल कर दिया जाए और इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आ जाए तो ये जम जाएगा, यानी किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। लेकिन सिर्फ 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो बेंजीन 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है जी, इसका मेल्टिंग पॉइंट है जी। और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल होता है, तो बेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपने देखा जी। बेंजीन हाईली फ्लेमेबल है, और हाईली फ्लेमेबल होने की वजह यह है जी कि परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन की ये हाइड्रोजन के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अगर आप बेंजीन के मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो बेंजीन के मॉलिक्यूलर मास 78 है। 78 के अंदर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास सिर्फ 6 है, और 72 जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है जी, वो कार्बन का। यानी कार्बन की अगर आप वेट कंपोजिशन की बात करें, परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें, तो कार्बन की तादाद हाइड्रोजन के मुकाबले में बहुत ज्यादा है जी। और कार्बन के कंटेंट हाइड्रोजन के मुकाबले में बहुत ज्यादा होने की वजह से बेंजीन हाईली फ्लेमेबल है, और हाईली फ्लेमेबल होने का मतलब ये है कि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। ठीक है जी, बहुत जल्दी ये अगर इसको आग लगी तो ये बहुत तेजी से भड़क जाएगा। ठीक है जी, यानी बहुत इजीली कैच फायर करेगा, इसलिए आप इसको हाईली फ्लेमेबल कह रही हैं। और आज आपको इस बात का भी अंदाजा हो गया कि फ्लेमेबिलिटी का ताल्लुक किससे है जी, उसका ताल्लुक कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद कार्बन के कंटेंट से है जी। जितने ज्यादा कंटेंट कार्बन के होंगे उतनी वो सब्सटेंस फ्लेमेबल होगी। और फ्लेमेबल होने की वजह से इसकी अगली प्रॉपर्टी है जी कि इट बर्न्स विद ब्लैक सूट। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है जो आपने लेक्चर 17 के अंदर पढ़ा जी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर बेंजीन को और किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानना है जी, तो सिंपल सा तरीका ये है जी, आप इसको फ्लेम के अंदर बंद करके देख लें जी। जब इसको फ्लेम के अंदर बंद करेंगे तो काला धुआं प्रोड्यूस होगा जिसको ब्लैक सूट कहते हैं जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम, यानी ब्लैक सूट। तो ये एक बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का खासा होती है जी। तो क्योंकि हाईली फ्लेमेबल है और कार्बन के कंटेंट बहुत ज्यादा है जी, तो जब आप इसे फ्लेम के अंदर बर्न करेंगे जी तो ये काला धुआं प्रोड्यूस करता है।
ये लिखा हुआ है जी कि इट इज इमिसिबल विद वाटर। इमिसिबल का मतलब है पानी के साथ बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होना। तो अगर आप बेंजीन को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो बेंजीन पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, बल्कि बेंजीन अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा। इस फिनोमेना को आप इमिसिबिलिटी कहते हैं। बिल्कुल उस तरह जिस तरह अगर पानी के अंदर आप ऑयल को डालें जी, तो आप कितना ही शेक कर लें, पानी नीचे रहेगा, ऑयल ऊपर रहेगा। और क्या कहेंगे जी, आप ये कहेंगे जी कि ऑयल इज इमिसिबल इन वाटर, यानी वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं हो रहा, वाटर के अंदर बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं हो रहा, वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा जी, इसलिए ये इमिसिबल है जी। लेकिन अगर हम बात करें जी बेंजीन की, इथेनॉल के साथ उसकी मिसिबिलिटी को चेक करें या ईथर के साथ उसकी मिसिबिलिटी को चेक करें, तो बेंजीन इथेनॉल और ईथर के अंदर मिसिबल है और बहुत आराम से ये मिसिबल हो जाएगा। यानी आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा जी कि बेंजीन अलग है और इथेनॉल अलग है, यानी ये इथेनॉल के अंदर सॉल्युबल है। बेंजीन की अगली प्रॉपर्टी है जी कि वो टॉक्सिक है जी। टॉक्सिक का मतलब ये कि ये पॉइजनस है जी और ये ब्लड कैंसर का बाइस बनता है जी। तो ये इसकी अगली प्रॉपर्टी है जी कि इट इज टॉक्सिक इन नेचर एंड इट कैन कॉज ब्लड कैंसर जी। तो बेंजीन की तमाम प्रॉपर्टीज ही बहुत अहम है जी। एक इसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल का होना, एक इसका लिक्विड होना, जब ये लिक्विड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होगा जी। इसका हाईली फ्लेमेबल कार्बन के कंटेंट्स की ज्यादा होने की वजह से होना, इसका आग के अंदर ब्लैक सूट के साथ बर्न होना, वाटर के अंदर इसका इमिसिबल होना और टॉक्सिक होना, यहाँ तक कि ये ब्लड कैंसर कॉज करना। तो बेंजीन की प्रॉपर्टीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मीथानॉल जो अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर है, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है CH3OH, किताब में दी गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को समराइज करते हैं जी। तो कलरलेस और वॉलेटाइल लिक्विड है। कलरलेस का मतलब इसका कोई कलर नहीं है जी, ट्रांसपेरेंट है जी। और वॉलेटाइल का मतलब है जी कि ये एयर के अंदर बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, एयर के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। यानी अगर आप मीथानॉल की शीशी को खोल दें जी, तो क्या होगा जी कि मीथानॉल डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा और ये एयर के अंदर स्प्रेड हो जाएगा। जो जितना ज्यादा एयर के अंदर जितनी जल्दी स्प्रेड होगा वो उतना वॉलेटाइल कंपाउंड कहलाता है जी। तो मीथानॉल वॉलेटाइल लिक्विड है, यानी इसकी बॉटल को आपको अच्छे तरीके से बंद करके रखना पड़ेगा, तब जाके ये मीथानॉल आपकी बॉटल के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर रहेगा। वरना अगर आपने बॉटल को खुला छोड़ दिया तो जिस तरह नेल पॉलिश रिमूवर ये एयर के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, बिल्कुल इस तरह मिथेनॉल भी एयर के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वॉलेटाइल लिक्विड है। थिन लिक्विड है, यानी अगर आप इसको देखें जी तो ये इंतहाई थिन आपको दिखता है जी। यानी इसकी विस्कोसिटी कम है जी और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी इसकी डेंसिटी, यानी विस्कोसिटी और इसकी डेंसिटी इंतहाई कम है, इसलिए आप इसको थिन लिक्विड कह रहे हैं। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर कम होने पर भी इसकी जो डेंसिटी है वो है जी 0.796, तो 0.8 के करीब इसकी डेंसिटी है। इस स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी का दूसरा नाम है जी। तो आप इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह सकते हैं, आप इसको डेंसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी इसकी डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए ये थिन लिक्विड कहलाता है जी। बॉइलिंग पॉइंट इसका अराउंड 65 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये इसका एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, यानी प्योर मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। टॉक्सिक भी है और पॉइजनस भी है जी। और वाटर के अंदर ये इमिसिबल भी है, यानी वाटर के अंदर ये इतने, यानी वाटर के साथ ये डिजोल्व, इसकी ज्यादा क्वांटिटी पानी के साथ डिजोल्व नहीं होगी, यानी पानी के साथ इसको डिजोल्व करेंगे तो ये अलग रहेगा और वाटर अलग रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये इमिसिबल है और टॉक्सिक होने की वजह से और पॉइजनस होने की वजह से, अगर आपको याद हो जी कि जब हमने अल्कोहल की केमिस्ट्री को डिस्कस किया था तो हमने एक बात डिस्कस की थी कि अल्कोहल्स को यानी इथेनॉल को, क्योंकि वो आपका पॉइजनस नहीं है और उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। तो इथेनॉल को जब लैब के अंदर भेजा जाता है तो डी नेचर करके भेजा जाता है, यानी उसके अंदर मिथेनॉल की कुछ कंटेंट डाल दिए जाते हैं और फिर इथेनॉल भी मिथेनॉल के टॉक्सिक होने की वजह से, इथेनॉल के अंदर भी जब मिथेनॉल ऐड हो जाएगा जी तो वो स्पिरिट बन जाएगा जी। तो स्पिरिट क्या होती है, टॉक्सिक होती है और उसकी वजह से फिर इथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो मिथेनॉल के टॉक्सिक होने की वजह से इसको इथेनॉल को डीनेचर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। तो थिन लिक्विड होता है, वॉलेटाइल होता है जी और टॉक्सिक होता है। ये तीन प्रॉपर्टी है जिसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इथेनॉल जो अल्कोहल फैमिली का दूसरा मेंबर है और इसका फार्मूला C2H5OH है जी। इसकी प्रॉपर्टीज को हम समराइज करते हैं जी।
तो ये भी मिथेनॉल की तरह कलरलेस और वॉलेटाइल लिक्विड है, ये भी थिन लिक्विड है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ऑलमोस्ट आपके मैथनॉल जैसी है जी 0.79। ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बॉइलिंग पॉइंट 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड है एट द 1 एटमॉस्फेयर, यानी एट सी लेवल। सॉलिडिफाई ये होता है -112 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो बहुत ही लो है। ये भी पानी के अंदर इमिसिबल है, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी इसकी पानी के अंदर इमिसिबल है, कम क्वांटिटी पानी के अंदर चल जाएगी जी। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो पानी से रिजेंबल्स करता है, यानी इस तरह वाटर का जो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है जी, बिल्कुल इस तरह। अगर इथेनॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर भी पानी जैसा है, यानी टेट्रा या मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऐसी है जी कि जिस तरह वाटर के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है, बिल्कुल उसी तरह इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट भी वाटर जैसी है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स स्ट्रक्चर रिसेंबल्स विद वाटर। तो ये इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पर स्टडी करी। फिनोल जो कि आपका एरोमेटिक अल्कोहल है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखने जा रहे हैं जी। तो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। देखिए जी, आप अगर इसको याद रखना चाहें तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं जी कि मीथेन, इथेन, इथीन और इथाइन ये आपकी गैसेस थी। उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा जी, उसके बाद फिर आपने पढ़ा बेंजीन, बेंजीन के बाद पढ़ा आपने मीथेनॉल, उसके बाद पढ़ा आपने इथेनॉल। ये दोनों आपके क्या थे, तीनों आपके क्या थे जी, ये आपके लिक्विड थे जी। और फिनोल आपका क्या है जी, इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है जी। और इसकी खास स्मेल होती है, करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और उसकी वजह क्या है जी कि फिनोल के अंदर बेंजीन का रिंग मौजूद है। इसका मतलब है फिनोल भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जी, पॉइजनस इन नेचर है। मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि सॉलिड है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट 43 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 43 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये क्या हो जाएगा जी, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाएगा जी। और ये 182 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर बॉईल होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये पानी के साथ मिसिबल है, लेकिन ये पानी के साथ मिसिबल होगा 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव। तो अगर कोई लिक्विड पानी के अंदर सॉल्युबल ना हो, पानी के अंदर मिसिबल ना हो, हीट करने पर भी वो मिसिबल हो सकता है, जो आपने यहाँ पे पढ़ा। तो फिनोल पानी के अंदर मिसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको 69 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करेंगे, यानी 68 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव बात करेंगे जी, तो फिर ये पानी के अंदर मिसिबल हो जाएगा, यानी पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। यहाँ आपने इसके सॉलिड होने ये प्रॉपर्टी को आपने याद रखना है जी। और ये बस एक खास प्रॉपर्टी है जिसको आप बहुत, अगर आप सब याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम इस क्रिस्टलाइन सॉलिड है जी, और खास स्मेल लगता है। ये दो प्रॉपर्टीज को का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इथ ऑक्सी इथेन, और ये आपका ईथर है जी, डाई इथाइल ईथर भी इसे कहते हैं जी। इसकी प्रॉपर्टीज जो आपकी किताब ने दी है उसको डिस्कस करेंगे जी। कलरलेस लिक्विड है, हाईली फ्लेमेबल है जी। उसकी वजह ये आपको कार्बन के कंटेंट्स ज्यादा नजर आ रहे हैं जी, C4H10O, तो कार्बन के कंटेंट ज्यादा है इसलिए इट इज हाईली फ्लेमेबल। बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है जी, और गुड सॉल्वेंट है, क्योंकि अभी आपने देखा कि पीछे बेंजीन को डिजोल्व करने के लिए और बाकी मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिजोल्व करने के लिए ईथर इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज गुड सॉल्वेंट। गुड सॉल्वेंट का मतलब ये जी कि अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिजोल्व करने, अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है इट इज गुड सॉल्वेंट जी। और अगर हम ईथर की बात करें जी कि ईथर किसमें सॉल्युबल होगा, तो ईथर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सॉल्युबल हो जाता है जी। तो अगर आपने ईथर को सॉल्युबल करना है तो ईथर पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा जी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो किसकी हैं जी, ईथर की हैं, और खास तौर पर डाई इथाइल ईथर की हैं, जिसका आईयूपैक्स सिस्टम के तहत नाम है इथऑक्सी इथेन। मिथेनॉल जो आपका एल्डिहाइड फैमिली का पहला मेंबर है, जिसे आप फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, और उसका फॉर्मूला आपके सामने भी है, HC डबल बॉन्ड OH। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बोनाइल कार्बन है, और कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन है जी। तो मिथेनॉल जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने जा रहे हैं जी। मिथेनॉल गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर -27 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर इसको कंडेंस किया जाए तो ये लिक्विड बन जाती है जी, यानी ये लिक्विड होती है -21 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी इसको कूल डाउन किया जाए
तो भाई ये लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाएगी, लेकिन ये -21 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगी जी, जो आम हालत में अटेन करना इतना आसान नहीं है जी। रूम टेम्परेचर पर ये गैसियस स्टेट के अंदर होती है जी। पानी के अंदर ये सॉल्युबल है जी, और सॉल्युबल होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन हैज पेनिट्रेटिंग सफोकेटिंग ऑर्डर। सफोकेशन का मतलब होता है दम घुटना, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। तो पानी के अंदर जब आप इसे डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन की स्मेल जो है, पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है चुपने वाली। तो ये ऐसी स्मेल होती है जो आपका आपको अपना दम घुटता हुआ महसूस होता है जी। ठीक है जी, तो इस लाइन का मतलब है जी द सॉल्यूशन हैज पेनिट्रेटिंग सफोकेटिंग ऑर्डर जी। तो आप जब मिथानॉल का सॉल्यूशन बनाए तो इसके अंदर से जो स्मेल उठती है जी, जो इसका ऑर्डर होता है वो चुभने वाला होता है और आपको अपना दम घुटता हुआ महसूस होता है। ये इस लाइन का मतलब है जी। अच्छा, और ये एक और मैं इसकी यूज बता, खैर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो नहीं है जी, ये इसकी एक यूज के अंदर है जी कि इसको लाइफ स्पेसिमेंस प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। तो फ्रॉग आपने देखे होंगे जी, या फ्रॉग फ्रॉग आपने 9th क्लास के अंदर बहुत ज्यादा स्टडी किए होंगे जी। तो फ्रॉग को जिस सॉल्यूशन के अंदर आप डिबो के रखते हैं जी, और फ्रॉग सड़ता नहीं है जी, डाइसेक्ट होता है फ्रॉग, लेकिन उस लिक्विड के अंदर वो डिकम्पोज नहीं होता, गलता सड़ता नहीं है जी। तो वो भी 10% सोल्यूशन होता है किसका जी, मिथानॉल का, और उस सोल्यूशन को आप फॉर्मलिन कहते हैं जी। ठीक है जी, तो लाइव स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए भी फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन इस्तेमाल होता है जी। यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी लिखी हुई है, वो लिखी हुई है ऑन एवोपरेशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन, यानी आपने मिथानॉल का जब सोल्यूशन बनाया इसको एवोपरेट होने पे छोड़ देगी, तो एवोपरेट होने पर आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता है, और ये पैरा फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है जी, जिसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है जी। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के, और उसके साथ वाटर भी मौजूद होता है, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी मौजूद होता है जी। और ये सॉलिड क्या कहलाता है, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है जी। तो ये इसकी खास प्रॉपर्टी है जी कि जब आप इसको यानी मिथानॉल को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, और वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद इसको एवेपोरेशन पर छोड़ दें जी, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो क्रिस्टलाइन सॉलिड पैरा फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है जी, HCHO। इसके n नंबर ऑफ यूनिट्स है जी, और एक 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर मौजूद है। तो ये आपने मिथानॉल की चंद फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। एसीटोन जो कीटोन फैमिली का पहला मेंबर है जी। तो कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ एक एक कार्बन है जी, यानी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ का क्या कहलाता है, एसीटोन कहलाता है जी। तो एसीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने जा रहे हैं जी। लिखा हुआ है जी, इट इज कलरलेस एंड फ्लेमेबल लिक्विड जी। तो कलरलेस है और फ्लेमेबल लिक्विड है जी, यानी ये इनफ्लेमेबल का मतलब ये नहीं, इनका मतलब नॉट नहीं होता, फ्लेमेबल का मतलब भी जलने के काबिल है, और इनफ्लेमेबल का मतलब भी है कि ये जल सकता है, यानी ये फ्लेमेबल है जी। तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, ये इसका मतलब है। इट इज इनफ्लेमेबल लिक्विड का मतलब ये है जी कि इट कैन इजिली कैच फायर, और कार्बन के कंटेंट्स का ज्यादा होना, ये वो वजह है जी कि ये फ्लेमेबल लिक्विड है। फ्लेमेबल लिक्विड को इनफ्लेमेबल लिक्विड भी कहते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप समझ रहे हैं जी कि इन का मतलब नॉट है जी, तो इनका मतलब नॉट नहीं होता, इनका मतलब होता है इट इज फ्लेमेबल लिक्विड। एक खास स्मेल रखता है जी, नेल पॉलिश रिमूवर को आप सूंघ लें, उसकी स्मेल से आपको अंदाजा हो जाएगा जी, उसके अंदर एसीटोन के कंटेंट ज्यादा होते हैं जी, तो उसकी स्मेल होती है जी। तो इसकी भी एक खास स्मेल है जिससे ये पहचाना जाता है जी। पानी के अंदर ये मिसेबल है, और इसी के साथ साथ अल्कोहल और ईथर के अंदर भी मिसेबल है जी, बहुत आराम से ये पानी के अंदर सॉल्युबल, और इथेनॉल और ईथर के अंदर भी सॉल्युबल हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है जी, 56.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, यानी अराउंड 57 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है जी। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी डेंसिटी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.792 है जी, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये इसका यूनिट होता है डेंसिटी का या स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एसीटोन की 0.792 है, इसका मतलब इसको भी आप थिन लिक्विड कह सकते हैं जी। अब हम एसिडिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जी। और एसिडिक एसिड को इथानोइक एसिड भी कहते हैं जी। और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का ये दूसरा फैमिली मेंबर है जी। जो पहला फैमिली मेंबर है वो मिथानोइक एसिड है, और मिथानोइक एसिड के अंदर COOH के साथ CH3 नहीं बल्कि H लगा होता है, यानी एक ही कार्बन होता है। एसिडिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का दूसरा मेंबर है जी।
लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिस्ट्री को एसिटिक एसिड के रेफरेंस से ही स्टडी किया है। आइए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है जी, इट इज कलरलेस एंड वॉलेटाइल लिक्विड। तो कलरलेस भी लिक्विड है और वॉलेटाइल है जी। खास बात यह है जी कि इट हैज स्ट्रॉन्ग विनेगर स्मेल एंड सॉर टेस्ट। विनेगर यानी सिरका, क्योंकि सिरके का ये मेन कंपोनेंट होता है जी। तो इसकी जो स्मेल होती है, इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और अगर लैब के अंदर इसकी बॉटल खुली रह जाए जी, या आप इवन लैब के अंदर इसको इस्तेमाल भी करें तो इसकी स्मेल आपको इसकी स्मेल का अंदाजा दूर से ही हो जाता है जी। तो इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसका जो ऑर्डर है, हैज स्ट्रॉन्ग विनेगर स्मेल। अगर आप इसके टेस्ट की बात करें जी, तो इसका जो टेस्ट है वो सौर है, और सौर का मतलब नमकीन होता है जी। अगर आप एनहाइड्रस एसिटिक एसिड की बात करें जी, यानी आप इसके अंदर से वाटर को निकाल लें, वाटर के कंटेंट्स को आप इसके अंदर से निकाल लें जी, तो ये क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड होता है जी। और जब ये फ्रीज होता है जी, तो ये बिल्कुल ग्लास जैसा दिखता है, और इसलिए आप एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो अगर आप अपने मुल्क की बात तो ना करें, क्योंकि उसमें तो रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही होता है जी, लेकिन अगर आप बाहर मुल्क की बात करें तो बाहर मुल्क के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, और एसिडिक एसिड आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलता, बल्कि वो किस फॉर्म में मिलता है, आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है जी। और सॉलिड फॉर्म में जो उसका जो क्रिस्टल होते हैं वो ग्लास जैसे होते हैं, ग्लास जैसे दिखते हैं, ग्लास जैसे ट्रांसपेरेंट दिखते हैं जी। इसलिए एसिटिक एसिड को आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं जी। और पानी के अंदर अगर आप बात करें जी, तो पानी के अंदर और इथेनॉल के अंदर और ईथर के अंदर ये मिसेबल है, यानी सॉलेबल है जी। बहुत आराम से ये डिजोल्व हो जाता है जी। तो ये चंद प्रॉपर्टीज हैं जो आपने एसिटिक एसिड की पढ़ी। इसके अंदर ग्लेशियल एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा जाता है जी। तो इसका आपने ख्याल रखना है जी। और विनेगर स्मेल और सिरके का ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो इसका आपने ख्याल रखना है जी। इथाइल एसीटेट जो आपका एस्टर है जी, और इसको आप इथाइल इथेनोइड भी कहते हैं जी। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करने जा रहे हैं जी। तो ये लिक्विड है, और लिक्विड के साथ दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है जी, कि इसकी प्लेजेंट स्मेल होती है, और जिस तरह से फ्रूट्स के अंदर से स्मेल आती है, तो इसकी स्मेल भी फ्रूटी स्मेल होती है जी। तो इट इज अगेन अ लिक्विड, एंड अ लिक्विड विद अ फ्रूटी स्मेल और विद अ प्लेजेंट स्मेल। तो ये इसकी एक खास स्मेल होती है, जिससे आप इथाइल एसीटेट को पहचानते हैं जी। बॉइलिंग पॉइंट इथाइल एसीटेट का 77 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी ज्यादा है, और 0.9 डिग्री 0.9 है जी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी के अंदर इसकी सॉलिबिलिटी कम है जी, और अल्कोहल के अंदर और ईथर के अंदर इसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है जी। तो ये एस्टर इथाइल एसीटेट जो आपके कोर्स का हिस्सा था, उसकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। कुछ बिल्कुल नए अल्फाज थे या मुश्किल अल्फाज थे, तो मैंने उसको आपको समझाया जी। लेक्चर एमसीक्यूज के तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। तो आपने इस लेक्चर को एमसीक्यूज के हिसाब से जब तैयारी करने जाए जी, तो आपने इस लेक्चर को एमसीक्यूज की तैयारी के वक्त ज़रूर देखना है जी। और कुछ जो खास बातें मैंने आपको बताई उसको नोट भी कर लें जी, ताकि आपको ये याद रहे जी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनका ताल्लुक आपके कोर्स से है जी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, उसके अंदर हम इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस को स्टडी करेंगे। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर जी, कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज कहाँ कहाँ होते हैं जी। तो ये हमारा मौजू होगा अगले लेक्चर का। आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।